आपके फोन या यूट्यूब में कितने ट्यूटोरियल सेव्ड हैं? फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स, कैनवा के ट्यूटोरियल्स, एआई टूल्स, रील्स एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत तरीके के ट्यूटोरियल्स हम सेव करके रख लेते हैं। हो सकता है आपने डॉजेंस नहीं हंड्रेड्स ऑफ ट्यूटोरियल सेव किए होंगे, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अभी मैं आपसे बोलूं कि एक ब्लैंक कैनवस किसी भी एप्लीकेशन में ओपन करिए और मेरे लिए कोई एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड क्रिएटिव बना करके दिखाइए, तो क्या आप बिना ट्यूटोरियल देखे वो क्रिएटिव बना पाएंगे? अगर आंसर नो है तो इसका मतलब यह है कि आपने ट्यूटोरियल देखा लेकिन प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि आपने कंज्यूम कर लिया, डेटा कंज्यूम कर लिया, बट आपने उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जिसको फॉलो करना चाहिए था, और उस प्रोसेस को जिसका ट्यूटोरियल था वो फॉलो करता था या कर रहा था। आइए इसी थॉट्स को और डीप डाइव करने के लिए और रियलिटी चेक करने के लिए इस वीडियो को मूव ऑन करते हैं। ट्यूटोरियल देखते वक्त हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, मैं इसको बहुत ईजी तरीके से बना लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब वीडियो बंद हो जाता है, ट्यूटोरियल को हम क्लोज कर देते हैं और हम अपना कुछ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम कोई ब्लैंक कैनवस अपने सामने ओपन करके जब सोचना स्टार्ट करते हैं कि अब इसमें हम क्या करें, राइट? कैनवस कितने साइज का लें, फॉन्ट कौन सा चूज करें, कलर कौन सा चूज करें, कौन सा टारगेट ऑडियंस हमें लेना है, इन सारे सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होता है। और इधर उधर करके अगर हम कोई चीज डिजाइन कर भी लेते हैं तो डिजाइन हमारी बहुत प्रोफेशनल नहीं लगती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि जब हम ट्यूटोरियल्स देख रहे होते हैं तो हम ट्रेनर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। रियल स्किल तब बिल्ड होगी जब हम अपना खुद का स्टैंड लेना स्टार्ट कर देंगे चीजों को लर्न करके। इसलिए मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि ट्यूटोरियल्स देखना, किसी बनी हुई चीज को एक देखना, वो एक फर्स्ट स्टेप लर्निंग हो सकती है, लेकिन जब तक आप उसको देख करके फॉलो नहीं करेंगे, उसको एज अ प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, तब तक आप एक बहुत ही वैल्यूएबल क्रिएटिव या वैल्यूएबल आउटकम जनरेट नहीं कर सकते हैं जिसके लिए क्लाइंट आपको पैसे देगा। यू नो व्हाट, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, अपने लर्नर्स के साथ में देखा है, या ऐसे भी बंदों को मैंने देखा है कि मंडे को किसी ने बोल दिया कि फोटोशॉप पढ़ लो तो फोटोशॉप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फिर ट्यूसडे को किसी ने बोला कि फोटोशॉप क्यों पढ़ रहे हो, कैनवा पे सारा काम हो जाता है, उन्होंने कैनवा पे काम स्टार्ट कर दिया। फिर किसी ने वेडनेसडे को बोला कि ये सब नहीं चलेगा, मैं फिग्मा कर रहा हूँ, तो आप फिग्मा पे काम स्टार्ट करो, वो फिग्मा पे काम स्टार्ट कर देते हैं। फिर किसी ने थर्सडे को बोल दिया कि फिल्मोरा क्यों नहीं कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा है, वीडियो एडिटिंग बहुत बढ़िया तरीके से उस पर हो जाता है। हम इसी तरीके से गोल 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 घूमते रहते हैं और एंड तक जाते जाते सैटरडे संडे को हम ये कंक्लूड कर देते हैं कि हम बहुत ही नॉन प्रोडक्टिव हैं। सो प्रॉब्लम गाइस यहाँ पर नॉन प्रोडक्टिवनेस की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि अगर एक प्रोफेशनल आउटकम अगर आपको निकालना है तो एक प्रोफेशनल माइंडसेट लेकर के आपको चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम आपके लर्निंग में नहीं है, एक फाउंडेशनल लेवल पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अप्रोच स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ मूव ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे ऐसे जैसे इधर उधर उछल उछल करके पढ़ाई की जाती है, आप उस तरीके से लर्निंग कर रहे हो, बट अल्टीमेटली आप एक प्रोसेस्ड स्ट्रीमलाइन चीजों को नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड चीज निकल करके नहीं आ रही है। एक और ब्रूटल ट्रुथ मैं आपसे शेयर करता हूं, जो YouTube का एल्गोरिदम होता है ना, वो आपके लर्निंग सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। आपको उस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा जो चीजें मार्केट में चलती है। ओके, स्किल बिल्ड लर्न करने के लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच आपको लेना पड़ेगा, राइट? आई विल शो यू ऑन माय स्क्रीन। सबसे पहले आप फाउंडेशन को समझो कि कौन सी चीज आपको करना है, फिर इसके बाद में उससे रिलेटेड आप स्ट्रीमलाइन टूल आपको सीखना है, फिर आपको छोटे छोटे एक्सरसाइज करके प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को करना है जिसको हम प्रोजेक्ट प्लान बोलते हैं। फिर आप उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और फीडबैक लीजिए जो भी आपका मेंटर होगा। YouTube में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि YouTube के वीडियोस को हम देखते हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मेंटर्स होते हैं या यूट्यूबर्स होते हैं अपने हिसाब से YouTube बनाते हैं, ये पता ही नहीं चलता कि क्या वो राइट बोल रहे हैं क्या वो रॉन्ग बोल रहे हैं। हम उनके राइट अप्रोच को भी बेशक फॉलो करते हैं, और चूंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम उनके रॉन्ग अप्रोच को भी फॉलो करते हैं। सो इट्स माई रिकमेंडेशन कि आप एक जिस भी चीज से रिलेटेड अगर आप स्किल बिल्डिंग या स्किल लर्निंग करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनर या मेंटर या कोच की कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। आप उनसे फीडबैक लीजिए, उस फीडबैक के हिसाब से आप चीज़ों को इंप्रूव करें और रिपीट करें। द थॉट इज कि बहुत ही जब तक आप स्ट्रीमलाइन नहीं चलेंगे, स्पेसिफिक आपका गोल सेट क्लियर नहीं होगा कि हमें करना क्या है, हमें क्या चीज़ बनानी है, वाई अगर आपका क्लियर नहीं होगा, तो आप
कामयाब नहीं हो पाएंगे, सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाएगा। ना एक चीज़ और होती है गाइस कि हम ट्यूटोरियल्स के वीडियोस पर वीडियोस, वीडियोस पे वीडियोस, रील्स वीडियोस देखते रहते हैं। बहुत लंबी एक्सेल शीट भी हम बना लेते हैं कि जब ज़रूरत होगी तब हम इसको यूज़ करेंगे। मैं स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा बहुत करता था, हमारे लर्नर्स भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को करते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, आप वीडियो कंप्लीट करने को अपना अचीवमेंट समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? जब आप कहीं इंटरव्यू या किसी क्लाइंट के वर्क के लिए पिच करते हैं कि आई कैन डू योर वर्क, राइट, तो वहां पर गाइज ये नहीं चलेगा कि हमने कितने वीडियोस देख लिए, हमने किसके सर्टिफिकेट ले रखे हैं या कौन सा एप्लीकेशन हमको बेस्ट तरीके से आता है। वहां पर एक स्ट्रीमलाइन पोर्टफोलियो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं इस तरीके के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। ओके, तो अगर आप ऐसा समझे कि ये पोर्टफोलियो अगर आपने नहीं बना पाए और सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाए, तो आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के अगेंस्ट में अगर आप बस 3 स्ट्रांग प्रोजेक्ट्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए, तो हो सकता है कि रियल कैपेबिलिटी वहीं पे जनरेट होगी और आपका कन्वर्जन बहुत इजी तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैं लास्ट स्लाइड में मैंने बोला कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बट प्रैक्टिस करेक्ट डायरेक्शन में हो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? जैसे आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक बिफोर इमेज है और एक आफ्टर इमेज है। बिफोर इमेज माइट बी उतना कलर्स को ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया है और उतना मैसेज को प्रॉपरली कन्वे नहीं कर रहा है। वेयर एज एट द राइट हैंड साइड यू कैन सी आफ्टर इमेज, जिसमें मैंने बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, मैसेज को ऑप्टिमाइज किया है। ओके, और कलर की अगर आप बात करेंगे तो जो चॉइस ऑफ कलर्स है ना, वो सेम फैमिली का है। इसका इंपैक्ट कहाँ पे पड़ता है? इसका इंपैक्ट पड़ता है कॉग्निटिव लोड पे। अगर आप विजुअल कॉग्निटिव लोड अपने डिजाइन के थ्रू इंक्रीज करोगे तो ऑडियंस बहुत हैवी फील करेगी, और जब ऑडियंस हैवी फील करेगी तो आपके कंटेंट को कंज्यूम नहीं करेगी, राइट? तो आपको हियरार्की पावरफुल रखनी है, आपका कॉन्ट्रास्ट रिच होना चाहिए और टेक्स्ट टू मच नहीं होना चाहिए। ओके, सो जो प्रॉब्लम आप देख नहीं सकते ना, राइट, उसको आप इंप्रूव भी नहीं कर सकते। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एंड द प्रॉब्लम दैट यू वुड बी फेसिंग अहेड। आप जो भी चीज कर रहे हो उसको सबसे पहले आपको समझना है, राइट, और समझ करके उसको अप्लाई करना है और एक रिपीट करना है। अगर इस साइकिल की अगर आप बात किया जाए तो द थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम लर्न, यानी कि कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, एग्जाम्पल्स देखो, कॉन्सेप्ट को समझो और उस चीज को आप रिक्रिएट करो। जब आप इसको रिक्रिएट करते हो तो वही डिजाइन एक बहुत ही प्रीमियम तरीके से हमको समझ में आने लगती है। और उस कॉन्सेप्ट को जो आपने देखा किसी भी ट्यूटोरियल में, तो उस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको अप्लाई करना है। ओके, फिर जैसा कि मैंने बताया कि आपको फीडबैक लेना है अपने मेंटोर से। ऐसे ऐसे लोगों से फीडबैक नहीं लेना है जो उस चीज को समझते नहीं है। आपको समझने वाले पर्सन से, आपको अपने आईसीपी का मतलब आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, जिसके लिए आप वो कंटेंट बना रहे हैं या जिसके लिए वो डिजाइन बना रहे हैं, उससे रिलेटेड पर्सनालिटी को अगर आप वो शो करेंगे, और ये बेस्ट अप्रोच होगा कि आप अपने मेंटर या अपने कोच को वो चीज़ दिखाइए, तो आपको वो बेस्ट तरीके से बता पाएगा। और जो भी फीडबैक आपको मिलता है उसको इम्प्रूव करिए, रिपीट करिए, और ये साइकिल गोल गोल चलता रहेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ड्रीम मंजिल में कामयाब होंगे। एक चीज़ और मैं अपने तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कई बार मैंने लर्नर्स को देखा है कि वो उनके अंदर क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके अंदर लर्निंग प्रोसेस की प्रॉब्लम होती है। एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक स्ट्रीमलाइन गोल सेट तक नहीं पहुंचने का। अगर आप रॉन्ग अप्रोच के साथ में कोई चीज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट रॉन्ग ही आएगा या डिस्ट्रैक्टेड रिजल्ट आएगा, आप गोल सेट तक नहीं पहुंच पाओगे। तो उस वक्त ये बोलना कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये उतना बेस्ट अप्रोच नहीं होगा, राइट? और सच क्या होता है कि आपने कंटेंट तो कंज्यूम किया, बट उससे रिलेटेड आपने फीडबैक नहीं लिया, रिपीट नहीं किया चीज़ों को, प्रैक्टिस नहीं किया, तो रिजल्ट वैसा नहीं आता है। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज, मैं आपके साथ में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिस्टम, स्किल्ड बिल्ड सिस्टम शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आपको करना क्या है कि एक स्किल चूज करिए, एक टूल उसमें से उठाइए और सीक्वेंस को फॉलो करिए प्रॉपर तरीके से।
प्रोजेक्ट क्रिएट करिए और फीडबैक लीजिए अपने मेंटर से या जिससे भी आप फीडबैक लेना चाहते हैं, एंड देन यू विल सी ग्रोथ विद द स्किल्स दैट यू वुड बी वर्किंग अराउंड। और लास्ट में इस वीडियो के मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज से आप अपने लर्निंग के रूल्स को चेंज करिए, राइट। वॉच यानी कि वीडियोस ट्यूटोरियल्स कम देखिए और प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही स्मार्ट एक रोड मैप मैंने आपके लिए बनाया है। सबसे पहली चीज़ है कि आप स्किल पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का मतलब जो भी चीज़ आप पढ़ाई करते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में आप उसको एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ओके। और जब प्रोजेक्ट वाइज आप पोर्टफोलियो बनाएंगे अपनी पोर्टफोलियो को शोकेस करने के लिए, और उसके बाद में उसको सर्विस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। सो ये 5 स्टेप है गाइस, ये 5 एक जर्नी का मैप है, बहुत ही सिंपल तरीके से। हालांकि इतना इजी नहीं है जितना मैं इजी बोल रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, 1-2 महीने बहुत ही स्ट्रीमलाइन, 3 महीने तक मेहनत करना पड़ेगा, राइट। सो ये जो रोड मैप है ना, ये आपके कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देता है। बहुत सी सिंपल सी बात एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। स्किल समझो कि कौन सी स्किल आपको करनी है, फिर प्रैक्टिस वाइज आप उसको स्टार्ट करिए, प्रोजेक्ट रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको पोर्टफोलियो पे वर्क अराउंड करना है, अपनी पोर्टफोलियो बनानी है, ताकि किसी क्लाइंट को किसी जॉब के लिए अगर आप पिच करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को भेज करके उनको बता सकते हैं कि हम किस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आपके। और सर्विस में कन्वर्ट करिए, राइट। कि जैसे मैं आपसे मंथली 5,000 रुपीज चार्ज करूंगा, इतनी इतनी चीजें मैं आपको दूंगा। मैं आपसे मंथली बेसिस पे रील आपका एडिट कर सकता हूं, मैं हर रील 1,000 रुपीज चार्ज करूंगा, हर शॉर्ट्स 1,000 चार्ज करूंगा, हर लॉन्ग फॉर्म वीडियो को लाइक 2,000 रुपीज पर मिनट एडिट कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से एक रोड मैप है जो आपको हेल्प कर सकता है, राइट गाइस। सो आप रोड मैप कमेंट करिए इस वीडियो में, मैं आपको इस पूरे रोड मैप को बहुत ही इजी तरीके से कैसे फुलफिल किया जा सकता है मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। अगर आपको नीड होती है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे फ्री, जिसके लिए कोई मैं चार्ज नहीं करता हूं, आप 30 मिनट का क्लैरिटी कॉल अगर आपको लेना है तो आप क्लैरिटी कॉल ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इस कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो हमसे मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। Okay, thank you so much guys. मैं mentor Manoj. I'm holding 25 years of experience into like all these visual designings, brandings, strategical. मैंने international भी projects बहुत सारे काम किए हैं, UX में भी मेरा बहुत ज़्यादा impact रहा है, और ओवरऑल 10,000 प्लस लर्नर्स को मैंने हेल्प किया है उनके ड्रीम तक पहुंचने के लिए, राइट। सो अगर मैं आपको किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूं तो वी कैन कनेक्ट ऑन एनी काइंड ऑफ कॉल्स, एनी हेल्प दैट यू नीड। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स, ऐसे ही वैल्यूएबल रोड मैप हम आपके साथ में हेल्प करें, हम आपके साथ में शेयर करें। मैं रेगुलर बेसिस पे कंटेंट क्रिएट करता हूं गाइस आपके लिए, जिससे कि आपको एक ग्रोथ प्लान दिखे, आपको इस फील्ड में एक स्ट्रेंथ दिखे कि आप भी कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी खुद की एजेंसी यूएक्स एंड मार्केटिंग, uxandmarketing.com हमारी वेबसाइट पे जाइए, आपको दिखेगा, ओके। तो जैसे मैंने अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया है, मैं साइड हसल करता हूं, मैं आपको भी हेल्प करूंगा, प्रॉपर तरीके से हेल्प करूंगा साइड हसल करने के लिए। यू कैन कनेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कमेंट में भी है और इस वीडियो में भी यहाँ पे दिख रहा है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।